1500 मील की मुसाफत है, इतना लंबा चौड़ा सफर है। और आज के दौर में 1500 मील का सफर कितना बड़ा होगा आप समझते हैं? आजकल तो आप ये समझे कि जहाज का सफर करें तो जहाज जब उड़ता है और फिर एयरपोर्ट पे लैंड कर ले तो शायद पौने 2 घंटे में इतना सफर तय हो जाएगा। लेकिन उस जमाने में 500 मील का सफर जो है ना वो 1 महीने में तय होता था। अच्छा जरा गौर करें कि जब 500 मील का सफर 1 महीने में तय हो तो अब वो सफर कितना था? 1500 मील का सफर था। अब वो सफर कितने अरसे में तय होगा? वो सफर जो है 3 माह में तय होगा। 3 माह का सफर है और पौने से ज्यादा सफर जो है बिल्किस ने तय कर लिया है। और बिल्किस ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इस्लाम कबूल करने की गर्ज से निकल चुकी है और बैतुल मक़दिस जो है वो पहुंचने वाली है। अब इजलास कहां लगा है? बैतुल मक़दिस के अंदर। आपके इजलास में इंसान भी मौजूद थे, आपके इजलास में जिन्नात भी होते हैं। और उस इजलास में हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है बाकायदा सारे काम जो है सुपुर्द करते हैं इंसानों के और जिन्नात के। और जो जो आर्डर बारगाह सुलेमान से मिलता है, इंसान हो या फिर जन्नात हो, उसकी ज़बान पर किस बात की सदा होती है? लब्बैक की सदा होती है कि आप जो हुक्म फरमाए हम उस हुक्म की तामील और तकमील करेंगे। तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो इजलास है, आइम्मा तफासिर ने ये जो सूरह नमल की आयात हैं, इन आयात के तहत आइम्मा तफासिर ने इस बात को लिखा है कि ये इजलास तकरीबन ये समझ लें कि 5 से 6 घंटे का होता। ये सुबह के वक्त इजलास सकता हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और उसमें मुख्तलिफ फैसले होते और आप फैसले सुनाते और फिर उस पर क्या होता है? अमल पैरा होते। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े मजमे में अब इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं कि तुम में से कौन है जो तख्त बिल्किस को बिल्किस के महल से उठाकर मेरे दरबार में ले आए बिल्किस के आने से कबल। ये जो है आपका इरशाद था। आपने ये इरशाद इंसानों के दरमियान और जिन्नात के दरमियान किया जो बैतुल मक़दिस के अंदर मौजूद थे। अच्छा, और आप ये क्यों करना चाह रहे थे? इस पर भी तवज्जो रखें। आइम्मा तफासिर ने इस बात को भी वाज़ेह किया और वो फरमाते हैं कि आपने इसलिए ये कहा, आप ये क्यों करना चाह रहे थे? इसलिए करना चाह रहे थे कि आप चाहते थे कि बिल्किस जब वहां से निकली थी तो उसका तख्त कहां था? महल के अंदर था। तो बिल्किस ने अपने तख्त को देखा था। अच्छा, अब बिल्किस जब उस तख्त को बारगाह सुलेमान अलैहिस्सलाम में देखेगी तो ज़ाहिर बात है हैरत ज़दा हो जाएगी। अच्छा, हैरत ज़दा होगी तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो दरबार में मौजूद दरबारी हजरात होते हैं, जो आपके खुदाम हैं, उनका मकाम इतना अजीम है कि वो बिल्किस के पहुंचने से कबल बिल्किस के तख्त को लेकर आए ताकि बिल्किस जो है चौंक जाए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम इस करिश्मे को बिल्किस के सामने उजागर और नुमाया करना चाह रहे थे। इसी मकसद के तहत जो है हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ऐलान करते हैं। कौन लाता है तख्त बिल्किस को? बिल्किस के आमद से कबल मेरी दहलीज पर कौन लेकर आता है? तो अब एक जिन खड़ा हो गया, 10 बस्ता बाअदब खड़ा हो गया। और कुरान जो सूरह नमल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया, और कुरान क्या कहता है? काला इफरीतुम मिनल जिन्नी, जिसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो जिनों में इफरीत था। अच्छा, इफरीत का मतलब क्या है? इफरीत का मतलब यह है छोटा मोटा जिन नहीं, बल्कि बड़ा भारी भरकम जिन, बहुत बड़ा जिन, जिसको कुरान लफ्ज़ इफरीत से ताबिर करता है। और इफरीत का माना यही होता है जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। तो काला इफरीतुम मिनल जिन्नी, अब वो जिन जो भारी भरकम था वो खड़ा हो गया और कहने लगा। क्या कहता है? कहता है अन आती का भी, ऐ सुलेमान, मैं तख्ते बिल्किस को आपके दरबार में ले आता हूं।